दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? और साथ में रहते हैं, दोस्ती है। अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। कुछ भी 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि संन्यास की तरह रहना है। ऐसे तो नहीं होता है। काली माता काहे आती है आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते अभी हैं। धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। सही पकड़े हैं। गुरुदेव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको। इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। अगर मैं किसी को बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ, अनाधुंध, वही आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैंने ये मैं छोटा बनकर आया हूँ। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य है आपकी। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील है भाई, वकील नहीं। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो चाहिए वो योग्यता का नाम क्या है, और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ, मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू से कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम मेरे यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ, पति हैं।
तो काहे नहीं करते? हाँ, पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। अरे वाह। बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह हैं कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको। सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे उसी पर चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? राधे राधे गुरु जी। काहे देवता पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही और क्या। रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। सही पकड़े हैं। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे वो ले गए थे उधर मंदिर में तो फूल दे के बोले थे। हाँ, फूल भी दिया था। नहीं पहले भी बोला था लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। गुरुजी रोती भी हूँ, सोए रहते हैं, फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया क्या की जग जाओ। बेलन वगैरह वो जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? खाओ माँ कसम। ये सबको आगे रखेंगे, बस मेरे मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं। अरे वाह। मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। इससे प्यार की उम्मीद करे वो। सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है? पक्का वादा? पक्का? खाओ माँ कसम। नर्क नीचे है ना तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है तो शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा शास्त्र आप भी लिख दो ना। हाय दया। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता, इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं रहे। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ भाई? ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? बात तो सही है। मैं तो नहीं मानता। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, डंडे से मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप? मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो आप। क्या सही पकड़े हैं? करना चाहिए गुरुजी। जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना।
उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। मेरा एक ही सवाल है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। तो शादी में आए थे कि नहीं? में आए थे ना। ये बताओ फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? कि आप अकेले ही घूम ली चाई माई। अच्छा ये बताओ वो कहाँ साथ में जाते हैं आपके? कहीं भी नहीं। शादी के बाद आज तक कहीं गए नहीं? नहीं कहीं भी नहीं। आपसे बातचीत नहीं करते? कुछ बहुत कम करते हैं। तो ऐसे ही गुमसुम रहते हैं? हाँ हर ज्यादा बात किससे करते हैं? किसी से भी नहीं करते। अभी काम पे जाते तो बात करते। अच्छा समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो जो वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे। साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, दाल रोटी खा कर के पेट भर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए टीटी ने कहा क्या हम गोबर खाते हैं? अरे आदमी इतना सीधा साधा, बताए क्या बोला? आप बड़े आदमी हो साहब, खाते हो। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में, हमें बड़ी हंसी आने लगती। माता जी जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। भाई नचैया पैदा नहीं होगा तो भक्त कहाँ से पैदा होगा? गुरुजी मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो। शराब पीते हो? नहीं। सही बताओ। क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना वो कहीं लेट जाता है ना, गिर जाता है तो कुत्ता आता है उसके पास, तो कुत्ता अपना अमृत पिला देता है उसको। उसी प्रकार कोई तुम्हें गाली दे और तुम भी गाली दो तो कुत्ता को काटने बराबर है। उसने तो बोल ही दिया, तुम काहे को मुंह खराब कर रहे? उपाय क्या है? धीरे से कह दो सेम टू यू। राधे राधे गुरुजी जी, मैं पटना बिहार से आई हूँ। संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार या संडे क्यों होता है गुरुजी? अच्छा रविवार संडे क्यों होता? अरे ये इतवार क्या है? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी उसी से करना शादी? हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है वो ना छोड़ दे बस। वो मत छोड़ दे बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। गुरुजी बोले कोई परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या किया? हमने एक बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। दूसरे से पूछा तुमने परोपकार किया? हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। तीसरे से पूछा गुरुजी हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार कर। 3 लोग एक वृद्ध माताजी को रोड पार कैसे करवा रहे थे? बोले दरअसल गुरुजी वो रोड पार करना नहीं चाह रही, वो रोड नहीं पार करना चाह रही थी, हमें परोपकार करना था। तो एक ने पकड़े हाथ, एक ने पकड़े पैर और एक ने पकड़ा सामान, पार ले आए। महात्मा जी बोले गुरुजी बोले गाली नहीं पकड़ रही थी? बोले भयंकर। तो बोले वो जब वो गाली दे रही थी तो तुमने रुके नहीं? तुम बोले वाह गुरुजी तुमने ही तो कहा अच्छे काम में गालियां भी मिले तो सुन लेनी चाहिए। आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला में आओ भैया, अब ही लग जाए। साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, दाल रोटी खा कर के पेट भर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए टीटी ने कहा क्या हम गोबर खाते हैं? अरे आदमी इतना सीधा साधा, बताए क्या बोला? आप बड़े आदमी हो साहब, खाते हो। बताओ भाई। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। और क्या चाहिए हमें?